ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद के 7वें अध्याय का दूसरा भाग है। आयशा के बारे में हमने देखा कि आयशा की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी। 6 साल की उम्र में हुई थी और 9 साल में उन्होंने मोहम्मद के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसको लेकर के आज के मुसलमान बहुत ऊहापोह में रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं। सबसे पुराने मोहम्मद के सीरत लिखने वाले, आत्मकथा लिखने वाले इब्न हिशाम, जिनका कि जन्म मोहम्मद की मौत के 72 साल बाद हुआ था, उन्होंने मोहम्मद की जीवनी में लिखा कि आयशा की उम्र 10 साल की हो सकती है। इब्न हिशाम का काम हमें नहीं मिलता, लेकिन इब्न हिशाम के बाद उनके परंपरा के दूसरे व्यक्ति इब्न इशाक ने इब्न हिशाम के काम पर ही अपना काम किया है। उस समय तक इब्न हिशाम का काम मौजूद था। यानी आज हमें इब्न हिशाम का ओरिजिनल काम नहीं मिलता, लेकिन उसके आधार पर जो इब्न इशाक ने एक टिप्पणी की है वो हमें आज मिलती है। उनके अनुसार आयशा की उम्र 9 साल की थी। दूसरे मुस्लिम विद्वान इब्न खलीकान 1211 से 1282 के बीच में जो पैदा हुए थे, और इब्न साद अल-बगदादी जो 784 से 845 के बीच में माने जाते हैं, दोनों ने आयशा की उम्र जब वो मोहम्मद के साथ आई थी तो उस वक्त उसको 12 साल की दिखाया है। बाद में उनके स्रोतों के आधार पे हिशाम इब्न उर्वा, इन लोगों के स्रोत, इन दोनों विद्वानों के जो स्रोत थे वो हिशाम इब्न उर्वा थे, जो मोहम्मद के साथी जुबैर इब्न अल-अवाम के पोते थे। अरब में उस वक्त कई जगहों पर बाल विवाह असामान्य यानी असाधारण या एबनॉर्मल नहीं माने जाते थे। अरब के अलावा भी और जगहों पर ये चीज़ें चलन में थीं। ज़्यादातर ये काम राजनीतिक उद्देश्यों के चलते किया जाता था, और आयशा की मोहम्मद से शादी का एक राजनीतिक उद्देश्य था, अबू बकर का सपोर्ट, मदद हासिल करना। आयशा की बहन का नाम आसमा था। आसमा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर भी बहुत सारे मुसलमान लेखक ये एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये अंदाज़ लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि आयशा की उम्र क्या रही होगी, और उस आधार पे वो कहते हैं कि आयशा की उम्र 13 साल से अधिक थी, और जब वो शादी मोहम्मद के साथ उनकी हुई और जब उनका गौना हुआ तो उस वक्त वो 17 और 19 साल के बीच में थीं। एक ईरानी इस्लामी विद्वान और इतिहासकार मोहम्मद इकनाम अरबाही ने आयशा की उम्र निर्धारित करने के लिए 6 अलग अलग दृष्टिकोण पर विचार किया है, और निष्कर्ष निकाला है कि वो यानी आयशा किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। उन्होंने इसको आयशा की और फ़ातिमा जो कि मोहम्मद की बेटी थी, उनकी उम्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये बताया कि शादी के समय आयशा 10 साल से अधिक उम्र की थी, और जब उनका गौना हुआ मोहम्मद के साथ, उनका निकाह हुआ, तो उस वक्त वो 15 वर्ष से अधिक की थी। ये लाहौर के अहमदिया विद्यालय के विद्वान मोहम्मद अली ने भी अनुमान इसी तरह का लगाया है। अमरीकी इतिहासकार डेनिस स्पीलबर्ग ने आयशा की कौमार्य विवाह की उम्र और उम्र के दौरान इस्लामी साहित्य की समीक्षा की है। जब वो शादी शारीरिक रूप से संपन्न हुई थी तो उस वक्त उनकी क्या उम्र थी, इसके बारे में उन्होंने तफसील से बयान किया हुआ है।
उनकी उम्र शायद मुस्लिम विद्वानों ने शुरुआती कम करके इसलिए बताई है कि उस समय के लोगों को और बाद के लोगों को उनके कौमारे के बारे में कोई संदेह नहीं रहे, इसीलिए उनकी उम्र कम बताई गई है। इसी के साथ ये 7वें अध्याय का दूसरा भाग खत्म होता है।